हेलो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई का होने वाला है उसका कम ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी को देखते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इससे पहले आ चुका है। और आपको पता होना चाहिए सीबीएसई वही क्वेश्चन पूछती है जो पीछे पूछ चुकी है ना, जो कि पीछे जो हम लोगों का सीबीएसई का एग्जाम हो चुका है उसमें वो पूछ चुकी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन वो डालती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, यानी ये वीडियो जो हमारा है ये पार्ट 2 है। अब क्या हुआ कि पार्ट 1 जैसे हम बना रहे थे तो लाइट कट गई, तो उसमें हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवा पाए। तो तीसरा क्वेश्चन से हम पार्ट 2 में आपको बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले आप खुद से पढ़िए, उसके बाद हम सॉल्व करवाते हैं। मेरे मोबाइल में क्वेश्चन होगा, हाँ चलिए, मेरे को यहाँ दिख रहा है, आप वहां पर पढ़िए। क्या है? अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ इज 2L। भाई कितना मस्त बात बोला है। बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म एरिया है, समान है, एरिया A है, और उसका रेजिस्टेंस भी R है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि एक तो ये कंडक्टर है, लेकिन एक कंडक्टर और है जिसमें पहले वाले कंडक्टर से सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ लेंथ में मतलब थोड़ा बदलाव है। लेंथ यहां पर 2L हो गया है। तो मैं आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके आ जाता हूं। यहां पे हम लोगों का ये पहला कंडक्टर था, जिसका लेंथ भाई L था, एरिया A था, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका R था, है ना। ओके, ये सारा चीज था। और कह रहा है कि एक और यहां पर क्या आ गया, एक और कंडक्टर आ गया, एक और यहां पर कंडक्टर आ गया जिसका सब कुछ तो भाई सेम था, लेकिन एक चीज क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, वो लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया। लेंथ सिर्फ 2L हुआ, अन्यथा बाकी जितना चीज था, जैसे हमारा लेंथ जो है थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस जो था वो क्या रहा, वही रहा, और हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो भी सेम रहा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि दोनों जो मटेरियल है वो सेम है, यानी दोनों जो कंडक्टर है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, बस ये भी सेम मटेरियल का, यानी रो इसमें भी सेम होगा, रो इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, यानी दोनों कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना हुआ है। इस दोनों में सब कुछ समान है, सिर्फ एक चीज में दिक्कत आ गई है, एक चीज थोड़ा बदल गया है, लेंथ यहां 2L हो गया और यहां L ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर लेंथ में कुछ बदलाव अगर हो जाएगा बच्चों, तो क्या इसके एरिया में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वाले का ना हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं, यानी इस वाले का एरिया फाइंड करना है, यानी A' हमको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों एक बढ़िया सा बात कि R इक्वल टू होता है रो L बटे एरिया। We know that students, okay, R इक्वल टू रो L बटे एरिया। अच्छा एक काम कीजिए, अगर इस रो को अगर हम, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप, है ना। अगर इस रो को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाता है R इंटू एरिया, ऊपर चली जाती है और लेंथ नीचे आ जाती है, तो एरिया ऊपर करेंगे और लेंथ नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। ये जो इक्वेशन सेकंड है उसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। देखो क्या आएगा, यानी रो जो है ना यहाँ पर रो का वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। देखो क्या होगा भाई, आप देखो R इक्वल टू हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हम ये पूरा लिख सकते हैं, लिख देंगे हम R इंटू A एंड डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पर इंटू में L देखो यहाँ पर L हमने क्या माना है बच्चों, ये हम लोगों का जो L है सेकंड मटेरियल के लिए, L यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पर 2L लिख देंगे आराम से। ठीक है,
2L, यानी L के जगह पे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम डाल रहे हैं तो L के जगह पे हम 2L लिख देंगे और नीचे एरिया है तो हम एरिया लिख देंगे। लेकिन ये एरिया हम A डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A डैश लिखेंगे। यहाँ पर A डैश और L डैश लगा दीजिए, ठीक है। हम भी यहाँ पर A डैश लगा देते हैं, यही तो हमको A डैश फाइंड करना था। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, क्योंकि R तो देखो ये कह रहा है कि दोनों मटेरियल जो आपको दिख रहा है कंडक्टर, दोनों में R सेम है, तो R तो दोनों में भी वही रहने वाली है। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, रो भी सेम होगा, लेकिन लेंथ और एरिया सेम नहीं है, तो हमने L डैश और A डैश मान लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो भाई, यहां से R, यहां से एक काम करो ना, आपको एरिया निकालना है ना, A डैश निकालना है, तो A डैश को आप इधर लेके आओ, तो हम A डैश को इधर लाते हैं। A डैश इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L इंटू में 2L डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यहां वाला R यहां चला आया, अब L से L कट गया और R से R कट गया। देखो R दोनों में सेम ही था तो कट ही गया, और यहां पर जो हमारी A डैश की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ जाएगी 2A। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? 2A। यानी अगर इसका लेंथ 12 हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 2A। यानी नया जो एरिया इस मटेरियल के लिए निकल के आएगा वो 2A हो जाएगा। यही था हम लोगों का सॉल्यूशन। इसी तरह से होता है बच्चों, बहुत इजी तरीके से आपको बताया होऊंगा। कमेंट करना ये कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करना। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर हम चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा, चलिए मजा आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर आपको दिख रहा होगा, और ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वो 2015 में 2015 के बोर्ड एग्जाम का जो टर्म 1 था, टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। भाई किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको कह रहा है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट भी बताने के लिए। आइए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे अगर बात करें तो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ 3 ही चीज़ कह रहा है। वो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना लंबा लेंथ जाएगा वायर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितना कम छोटा वायर होगा उसमें उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जितना बड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना बड़ा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो लेंथ पर तो डिपेंड करती है, कंडक्टर के लेंथ पर भी डिपेंड करती है। दूसरा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है कि जो वायर आप ले रहे हो उस वायर की मोटाई पर भी डिपेंड करती है। जितना मोटा तार, देखो इसके अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी जितना मोटा वायर रहेगा ना, जितना मोटा तार रहेगा, जितना मोटा कंडक्टर रहेगा उतना कम उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, और जितना पतला तार रहेगा, जितना पतला कंडक्टर रहेगा उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 बातों पर निर्भर करता है। तीसरा बात क्या है, रेजिस्टिविटी पे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंडक्टर ले रहे हो, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग रेजिस्टिविटी वगैरह पढ़ते हैं। हर एक वायर का अपना एक नेचर होता है, अपना एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का अपना एक टेंडेंसी होता है, ठीक है। कोई बहुत अच्छे से करता है, कोई थोड़ा कम अच्छे से करता है, तो वो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी वायर होगा, ठीक है, तो उसमें उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो किसी में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो कम करंट फ्लो करने देगा, और किसी में बहुत कम रेजिस्टेंस होगा तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने देगा। तो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो वैसे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 ही बोल रहा है तो मैं 3 ही ले रहा हूं। और उसके साथ साथ कह रहा है रेजिस्टिविटी जो होता है ना, रेजिस्टिविटी का यूनिट भी आप लोगों से पूछ रहा है, यूनिट क्या होगा इसका, है ना, यही पूछ रहा है ना। 1 मिनट, लॉक लग गया भाई। यूनिट
ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो देखो ऐसा यूनिट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बटे एरिया, हम लोग जानते हैं ना। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोग पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी को एकदम इधर लेके आ जाइए। तो रेजिस्टिविटी अगर इधर आएगा तो R यहां जाएगा और एरिया ऊपर जाता है, लेंथ नीचे आता है। तो हम लोग एरिया को ऊपर ले जाएंगे, लेंथ को नीचे ले आएंगे। तो हम लोगों का जो यूनिट होगा रेजिस्टेंस का, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इस तरह से लिखते हैं। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। मीटर से मीटर एक कट गया, तो हम लोगों का जो ऐसा यूनिट हुआ किसका, रेजिस्टिविटी का, वो हो गया ओम मीटर। ओम मीटर खत्म। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये 2015 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख ले, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसको नोट कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए, मजा आएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, यहां पे दिख रहा होगा, है ना। चलिए देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल V 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, वो जो वायर है ना, मेटल वायर है, उसका आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस शायद बताना है ना, वायर ऑफ लेंथ, हाँ रेजिस्टेंस बताना है आपको, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कब पूछा गया है, 2013 में, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। चलिए, तो यहां पर हम पहला जो है आपको मैं बताया था, कभी भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाता हूं तो पहले ही आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहला अप्रोच क्या डालना है। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो पहला अप्रोच होना चाहिए कि जितना भी वो क्वेश्चंस में डाटा दिया गया है वो सारे डाटा को पहले लिख लें, उसके बाद स्टार्ट करें, तब जो है आप बेटर आप कर पाओगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। यह एकदम बोर नहीं होना है, वैसे भी 8-9 दिन बचा ही हुआ है एग्जाम का, तो जोर डालेंगे पढ़ाई पे, किसी और चीज पे जोर नहीं डालना है। वही तो दूसरे चीजों पर जोर डालते डालते इतना वीक हो गए आप लोग। क्या बोल रहे हो सर, समझ में आ रहा है मेरे को भी सर। चलो, तो यहां पर क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है भाई, लेंथ दे रखा है 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है यहां पर 1.55 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओके, और 6 मीटर स्क्वायर ओके ओके ओके। और उसके बाद इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल बी, रेजिस्टिविटी आर आपको दे रखा है कितना भाई, रेजिस्टिविटी इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, अच्छा रेजिस्टिविटी दे रखा है कितना भाई, मैं रेजिस्टेंस बोल रहा था क्या सर आप भी। तो रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। देखो एक्चुअल में मेरे को ना पढ़ने में दिक्कत होती है भाई, व्हाट्सएप में मैंने ये टेक्स्ट भेजा हुआ है, मैंने वहाँ पर जो भी क्वेश्चन सर्च किया था वो व्हाट्सएप पे लाया भाई, इधर उधर हो चुका है, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। हाँ, तो -8 ओम मीटर ओके। उसके बाद आप लोगों को कह रहा है कि भाई आप ना ये जो भी वायर का लेंथ है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी है, तो उसके साथ साथ ना आप क्या करो, उसका रेजिस्टेंस निकाल दो। इतना सारा डाटा अगर गिवन है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ सर मैं क्यों नहीं निकाल सकता, डेफिनेटली निकाल सकता हूं। तो भाई निकालो, सारा कुछ तो दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। तो हम लोग जानते हैं सर फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बट्टे एरिया, यही ना होता है सर। अब तो बहुत सिंपल है भाई, तो R जो है ना यहाँ पर R ही हमको कह रहा है निकालने के लिए, सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हम लोग की कितनी है, ये देखिए कितना है 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, और लेंथ जो है बच्चों वही कितना है 2 मीटर है। वेरी गुड। अरे भाई अब तो बहुत इजी है भाई। एरिया कितना है 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो भाई -6 नहीं होना चाहिए, सॉरी +6 नहीं होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो यहाँ पर एरिया है कितना 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। एरिया माइनस में होगा, अगर प्लस में होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर माइनस में है, ये अगर माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो ही जाएगा, है ना।
तो मैं एक काम करता हूं, R इजकल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ है और ये माइनस है और ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 6 और इंटू में 2 है ना। एक काम करते हैं अपना लोग, मीटर से ये इधर मीटर काटते हैं, ये मीटर से ये मीटर काटते हैं। हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो वैल्यू ओम में आएगी। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और डिवाइडेड बाय 1.55 मैं यहां भी कट कर लेता हूं, है ना। एक मिनट, बार बार ये लॉक हो जाता है। ओके यहां पे देखिए हम लोग डिवाइड देंगे 2.8 डिवाइड, ओके भैया 2.8 डिवाइडेड बाय 1.55 हमारी वैल्यू जाएगी। इसको अगर इससे हम कट करेंगे तो 1.80 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो R इजकल टू हम लोगों का 1.80 इंटू में 10⁻⁻8 और ये 10⁻⁸ और प्लस में 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻2 और इंटू में 2। अच्छा इंटू में 2, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 3.60 समथिंग आ रही है। एक मिनट, 1.80 इंटू में 2 यानी 3.6 आ रही है ना। ओके R इजकल टू 3.6 और इंटू में 10⁻⁻2 इतना ओम हम लोगों का आंसर आ जाएगा एकदम 100%। और नहीं तो इसको एक स्टेप और लाना चाहते हैं आप तो R की जो वैल्यू होगी वो लगभग में इसको हम एक बात लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 को हम 0.01 लिख सकते हैं, तो ये इधर आएगा तो लगभग में समझो तो 0.036 ओम, इतना आंसर हम लोग का आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। इधर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन है, देखो भाई इसी तरह का क्वेश्चन है ना। रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट पर ही ये सारा क्वेश्चन अभी आ रहा है, जितना सारा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के बोर्ड एग्जाम टर्म 1 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर और रेडियस इसका दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस 20 ओम। तो कह रहा है कि इसका रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। भाई सब बहुत ईजी है भाई, कुछ है ही नहीं है और 2017 में ये आ चुका है। पहला अप्रोच क्या लगाना है, जितना भी डाटा दिया है सब लिखते हैं अपना लोग, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी हम लोग को कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए और इसका लेंथ दे रखा है, इस वायर का लेंथ 1 मीटर है, बहुत बढ़िया। और रेडियस, अरे भैया रेडियस दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे रखा है, ओके। और रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। और यहां से आपको रो की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार रेडियस देने का क्या मतलब है, तो रेडियस से क्या होगा, हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायमीटर दिया रहता है, तो डायमीटर का आधा करके रेडियस निकालते हैं, तब उससे एरिया निकाल लेते हैं। हाँ तो बहुत इजी है। अब यहां पर आपको रेडियस जो दे रखा है वो 0.01 सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन इसको मीटर में ले जाना है। तो भाई क्या करो आप, ये देखो यहां पर जो है 0.01 है, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, 0.01 को हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर में है तो भाई यहां भी 10⁻⁻2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमको मीटर में ले जाना है, तो यहां भी सेंटीमीटर से मीटर में तो 10⁻⁻2 यहां पर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारी जो वैल्यू आई वो 10⁻⁻4 आएगा, तब मीटर में वो जाएगा। तो रेडियस हमारा 10⁻⁻4 मीटर हो गया, बढ़िया है। अब निकाल सकते हैं R इक्वल टू, जानते हैं हम लोग रो L बटे एरिया होता है, और हमको रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो इधर आएगा, तो R इंटू एरिया ऊपर लेंथ नीचे, एरिया ऊपर लेंथ नीचे। बहुत बार मैंने आपको बताया है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई रो की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है सर। R कितना दे रखा, 20 दे रखा, 20 ओम। एरिया कितना दे रखा सर, एरिया एरिया एरिया, ओ भाई साहब मैंने तो एरिया निकाला ही नहीं। तो चलो भाई एरिया निकालते हैं पहले, इसको इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है।
एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ द सर्किल ही तो निकालना है, मोटाई रेडियस दिया है तो गोल ही तो भाई होगा वो। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया बराबर पाई की वैल्यू 22/7, डायरेक्ट हम लिखेंगे 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी आर हमारा निकला था 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू में 10⁻⁸ हो जाएगा सर मीटर का स्क्वायर। ओके सर, एरिया हम इतना निकाल लिए, तो एरिया यहां पर हम डाल देंगे सर 3.14 इंटू में 10⁻⁸ मीटर का स्क्वायर सर। ओके, और लेंथ हमारी दे रखी थी 1 मीटर, तो मीटर से मीटर सर हमें काट दिए हैं। बढ़िया सर, तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट ओम मीटर आती है, तो ये यूनिट थोड़ी कटने वाली है। हाँ, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लो, अब तो बहुत इजी है। 20 को क्या करो आप, ए भाई क्यों बंद हो जाता तू? हाँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर यहां पर 20 इंटू 3, 1 मिनट, 20 इंटू 3.14 वैल्यू आ जाएगी 62.8, है ना? अब तो कुछ नहीं है, नहीं, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। तो एक काम करो आप, ये वैल्यू अगर इधर आएगी, ये ग्राफ इधर आएगी, यहां पर अगर ये पॉइंट इधर आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? रो की वैल्यू शायद दिख रही होगी, नीचे नहीं दिख रही है, दिख ही रही होगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 6.28 इंटू में 10⁻⁻8 पहले से था, और इंटू इधर आता है तो +1 हमको ऐड करना होगा, 10⁻+1। तो यहां पर ये माइनस में होगा, तो हमारी जो रो की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.28 इंटू में 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये हम लोग की वैल्यू आ जाएगी रो की। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।